इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव को नाउन में बदलते हैं और जब एडजेक्टिव को हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट चेंजेस आर देयर, तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। आपको पता है कि वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये बातें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही जुड़ी हुई हैं। नाउ लुक एट द बोर्ड, दीज आर द वर्ड्स विच आर एडजेक्टिव: rich, poor, blind, lame, dumb, deaf, young, old. These are very common words, बहुत ही common words हैं, and you must be knowing the meaning of these words. अब ये जो rich है वो adjective है, quality बता रहा है, that's why it is called adjective. अब rich के पहले जब हम article the लगाते हैं तो that becomes noun. When you say rich, it is an adjective, and when you say the rich, it becomes a noun. So the same thing will apply to all these words. When you say poor, that means gharib, and when you say the poor. Now the question is, what is the meaning of rich and what is the meaning of the rich? The meaning of the word rich is very simple, अमीर। लेकिन अगर आप इस एडजेक्टिव के पहले या जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनके पहले अगर दी लगाया जाए तो दैट बिकम्स नाउन और अर्थ होगा लोग। That is to say, rich means अमीर, the rich means अमीर लोग। तो अगर आप एक वर्ड ये समझ गए तो ये सारी बातें लागू होंगी इन पर। फॉर एग्जाम्पल, रिच अमीर, द रिच अमीर लोग। सिमिलरली, पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग। ब्लाइंड अंधा, द ब्लाइंड अंधे लोग। लेम लंगड़ा, द लेम लंगड़े लोग। सिमिलरली, डम गूंगा, द डम गूंगे लोग। डेफ बहरा, द डेफ बहरे लोग। यंग जवान, द यंग जवान लोग। ओल्ड बूढ़ा, दी ओल्ड बूढ़े लोग। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये, व्हेन यू से द रिच दैट मीन्स अमीर लोग। जब आप द रिच कहते हैं तो उसका मतलब होता है अमीर लोग, और जब आप कहते हैं कि अमीर लोग तो आप ऑटोमेटिकली ये समझ जाते हैं कि द रिच के साथ वर्ब प्लूरल होगा। नहीं, तो ये जितने वर्ड्स हैं, द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, द लेम, द डम, द डेफ, द यंग, द ओल्ड, इन सब के साथ जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, you have two options, is and are. So the rich is proud, the rich are proud. तो यहाँ होगा the rich are proud. अमीर घमंडी होते हैं, that means अमीर लोग घमंडी होते हैं। इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझें। The poor, blank space, honest. You have two options again, the same options are there, is and are, and the correct answer will be in this sentence also are. The poor are honest, गरीब ईमानदार होते हैं। तो यहाँ आप दो बात सीख रहे हैं। एक तो ये कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा है दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन, और वो जो नाउन होगा दैट मस्ट बी प्लूरल, वो प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं। सो द रिच इज़ प्राउड, रॉन्ग, द रिच आर प्राउड। द पुअर इज़ ऑनेस्ट, रॉन्ग, द पुअर आर ऑनेस्ट। एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसी क्लास के माध्यम से आप आर्टिकल पर भी कमांड कर सकते हैं, आर्टिकल के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस हो कि ब्लैंक स्पेस यंग शुड रिस्पेक्ट ब्लैंक स्पेस ओल्ड, ब्लैंक स्पेस यंग शुड रिस्पेक्ट ब्लैंक स्पेस ओल्ड, तो क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें आर्टिकल क्या लगाएंगे। क्या आर्टिकल ज़ीरो आर्टिकल होगा, दोनों में आर्टिकल नहीं लगेगा, या दोनों में आर्टिकल ए होगा, या दोनों में आर्टिकल एन होगा, या आर्टिकल दोनों में दी होगा। यस, यू आर राइट, आर्टिकल होगा दोनों में दी, डेफिनेट आर्टिकल। द यंग शुड रिस्पेक्ट दी ओल्ड, जवानों को चाहिए कि वो बूढ़ों का आदर करें। तो आपने देखा कि जब भी एडजेक्टिव के पहले द लगता है दैट बिकम्स नाउन, वो नाउन प्लूरल होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल लगाते हैं। और अब हम देखेंगे इन शब्दों को। इधर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं और इधर भी कुछ शब्द हैं।
तो सबसे पहले हम इन शब्दों को देखें। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सभी शब्दों के साथ वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। ये जितने वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर वर्ब लगाना है तो हम हमेशा वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली ये होता है, बच्चे ये समझते हैं कि एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन न्यूज़ का मतलब समाचार है, खबर है, एंड दैट इज़ ऑलवेज सिंगुलर। फॉर्म से वो लग रहा है देखने से कि एस लगा हुआ है और वो प्लूरल है, लेकिन ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं, इन सब के साथ वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। एग्जाम्पल ये है कि द न्यूज़ ब्लैंक स्पेस इंटरेस्टिंग। You have two options again, is and are. The news is interesting और the news are interesting. अगर आप इसके मतलब को समझेंगे कि खबर है तो आप लगाएंगे is. The news is interesting. कभी भी नहीं हो सकता the news are. लेकिन चूंकि बचपन से एक कॉन्सेप्ट मिला है कि एस लगता है तो प्लूरल होता है, तो स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि द न्यूज़ आर इंटरेस्टिंग कर लेते हैं, चूंकि उनके मन में है कि एस लगा हुआ है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ टेंस में भी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के शुरू में ही कि एस का मतलब प्लूरल नहीं होता, एस का मतलब सिंगुलर भी होता है। तो द न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन, सूचना, द इंफॉर्मेशन इज़ गुड और आर गुड। द इंफॉर्मेशन इज़ गुड। तो दो बातें इन सभी शब्दों में आपको याद रखनी है। वो ये, पहली बात कि ये जितने वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर वर्ब आना है तो दैट विल ऑलवेज बी इन द सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा सिंगुलर में आएगा। और दूसरी बात कि ये शब्द हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, दे कैनॉट बी चेंज इनटू प्लूरल। आप नहीं कह सकते इंफॉर्मेशंस, यू कैनॉट से एडवाइसेज, यू कैनॉट से म्यूजिक्स, यू कैनॉट से फर्नीचर्स, तो इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते। न्यूज़, समाचार, इंफॉर्मेशन, सूचना, एडवाइस, सलाह, तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। नाउ लुक एट सम मोर वर्ड्स। ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हैं इस तरफ, इन सभी शब्दों के साथ जब भी हमें वर्ब लगाना होगा, दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल। शूज, स्पेक्टिकल, सीजर्स, पैंट, जीन्स, ट्राउजर, बाइनोकुलर्स, पायजामाज एंड शॉर्ट्स। बाइनोकुलर दूरबीन को कहते हैं, शॉर्ट्स हाफ पैंट से थोड़ा सा छोटा होता है, वो उस तरह के पैंट्स को हम शॉर्ट्स कहते हैं। सीजर, कैंची, स्पेक्टिकल, चश्मा, ये सारे वर्ड्स कॉमन हैं, इसलिए मैं इसका हिंदी नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात करें कि जितने वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, कभी किसी अवस्था में सिंगुलर नहीं हो सकता। द शूज ब्लैंक स्पेस शाइनिंग, द शूज इज शाइनिंग या द शूज आर शाइनिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द शूज आर शाइनिंग। The scissors is sharp या the scissors are sharp. The scissors are sharp. तो ये जितने वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगा और इधर जितने वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आ गए, ये वर्ड्स आ गए, तो आपको याद रखना है ये जितने वर्ड्स हैं, इसमें कुछ और भी वर्ड्स हैं, ये जितने वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं इनके साथ वर्ब प्लूरल होगा। और एक बात ये याद रखनी है कि इन शब्दों में हम एस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। सो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो नंबर 11 फॉर द क्लास नंबर 11. Very soon we shall be meeting in the video number 12 of the series subject verb agreement. Thanks a lot.